सबसे पहले इस वक्त की सबसे अहम जानकारी आपको दे दें। दरअसल सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि भारत के ऊपर भविष्य में कोई भी आतंकी हमला युद्ध माना जाएगा, ये साफ कर दिया गया है। अब कोई भी आतंकी हमला अगर भारत में किसी भी जगह पर होता है तो उसे सीधे सीधे युद्ध माना जाएगा, एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, ये साफ कर दिया गया है। सरकार का भी यही कहना है कि आने वाले समय में भारत में कहीं भी किसी भी जगह पर किसी भी तरह का कोई आतंकी हमला होता है तो उसे युद्ध माना जाएगा। पाकिस्तान को बुरी तरह से पीटने और मसूद अजहर के खानदान का सफाया करने के बाद भारत ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी है। पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने और भारत के आगे हाथ पांव जोड़ने के बाद भारत ने तय किया है कि वो आगे से पाकिस्तान पर अब कोई हमला नहीं करेगा जब तक पाकिस्तान की तरफ से भारत पर कोई हमला नहीं किया जाता है। बीती रात 9-10 बजे के बाद से सीमा पर गोलीबारी की कोई खबर नहीं है। पिछले 17-18 दिनों बाद बॉर्डर पर शांति है, लेकिन सीज फायर लागू करने से पहले भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है। भारत की तरफ से दो टूक कहा गया है कि अगर भविष्य में कोई भी आतंकी हमला हुआ तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तो ये एक्ट ऑफ वॉर क्या होता है और भारत की इस चेतावनी से पाकिस्तान में क्यों खलबली मची है, सबसे पहले इसके बारे में आपको विस्तार से बता दूं। दरअसल एक्ट ऑफ वॉर का मतलब होता है जब कोई देश किसी दूसरे देश के खिलाफ हमलावर कदम उठाता है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाता है। यानी कि जब किसी देश की संप्रभुता, सुरक्षा और नागरिकों को नुकसान पहुंचता है तो उसे युद्ध की शुरुआत माना जाता है और यह माना जाता है कि दूसरा देश युद्ध के लिए उकसा रहा है। जब ऐसी स्थिति बनती है तब इसके राजनयिक और सैन्य तनाव के संकेत मिलने लगते हैं। दोनों देशों के बीच बातचीत बंद हो जाती है, मीडिया और सरकारों के बयान तीखे होने लगते हैं और बॉर्डर पर सैन्य हलचल बढ़ जाती है। भारत पाकिस्तान के बीच भी पहलगाम आतंकी हमले के बाद यही हुआ। पहलगाम हमले के बाद देखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीसीएस बैठक कर पाकिस्तानी दूतावास के तमाम अधिकारियों को देश छोड़ने को कहा। दोनों देशों के बीच व्यापार बंद हो गया। भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का अल्टीमेटम दिया और फिर बॉर्डर पर युद्ध छिड़ गया। भारत ने पाकिस्तान को आखिरी अल्टीमेटम देते हुए अब दो टूक कहा है। भारत पाकिस्तान से होने वाली किसी आतंकी गतिविधि को भविष्य में बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान के पाले आतंकियों ने भारत पर हमला किया तो भारत इसे युद्ध की तरह देखेगा और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करने के लिए पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई करने से परहेज नहीं करेगा। ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत ने खुलकर पाकिस्तान से कहा है कि अगर देश में कोई आतंकी घटना हुई तो आतंकी तो मारे ही जाएंगे। वे आतंकी अगर पाकिस्तान से आएंगे और पाकिस्तान से कोई संबंध होगा तो भारत पाकिस्तान के खिलाफ भी सैन्य एक्शन लेगा। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। वैसे तो भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु हथियार संपन्न देश हैं, लेकिन इस बार भारतीय सेना ने जिस तरह से पाकिस्तानी सेना की हर मोर्चे पर पिटाई की है, उससे उम्मीद है कि पाकिस्तान भारत की धमकी को समझ गया होगा। पाकिस्तान जान गया होगा कि अगर भारत के निर्दोष लोगों पर आतंकी हमला हुआ तो भारत फिर किसी को नहीं छोड़ेगा और आतंकियों के चक्कर में पाकिस्तान भी तबाह हो जाएगा। अब देखना होगा कि पाकिस्तान भारत की तरफ से दी गई एक्ट ऑफ वॉर वाली चेतावनी पर कितना अमल करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, ये हम सब जानते हैं। सीज फायर का उल्लंघन 22 अप्रैल के बाद से लगातार किया जा रहा था, लेकिन कल जब ये तय हो गया था कि शाम 5 बजे के बाद दोनों तरफ से न ही गोली चलेगी न ही किसी तरह का कोई हमला होगा, उसके बाद भी 5 घंटे तक सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। लेकिन इस बीच भारत ने पाकिस्तान पर अलग अलग जगहों पर हमले किए हैं और बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब मेरे साथ इस वक्त हैं। सर, ये वो एयरबेस है कुल 11 जहां पर भारतीय सेना ने हमला किया और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है। इसमें एयरबेस है, पीएएफ बेस है, सैन्य अड्डा भी है, रडार साइट भी है, ये वो तमाम जगह है। इनमें से कौन कौन सी जगह पाकिस्तान की एयरबेस सबसे महत्वपूर्ण है जहां पर हमने हमले किए हैं? हालांकि सर एयरबेस सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? देखिए, पाकिस्तान की जो मिलिट्री हायर कमांडर है जीएचक्यू में, उनको अंदेशा है कि अगर भारत की फौज को हुक्म मिला कि इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके उस तरफ चले जाएं, तो उनका आकलन है कि भारत उनके ऊपर या तो राजस्थान सेक्टर से हमला करेगा या यहां पर पंजाब से हमला करेगा। मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि 1965 और 1971 के युद्ध में सबसे घमासान जो युद्ध हुआ था वो यहां हुआ था, जम्मू, पुंछ, रजौरी, हाजीपीर सेक्टर में। इस बार भी पाकिस्तान क्या तैयारी कर रहा है? पाकिस्तान तैयारी ये कर रहा है कि अगर भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान अपने टैंकों को, आर्मर्ड कॉलम्स को उन्होंने सियालकोट सेक्टर में रखा हुआ है। इस एरिया को हम बोलते हैं शकरगढ़ बल्ज। इसमें क्या है कि ये भारत के अंदर आ रहा है, शकरगढ़ बंद जो है वो भारत के अंदर आ रहा है। तो उनकी जो टैंक हैं वो जियोग्राफी की वजह से ऑलरेडी 30 किलोमीटर पास हैं और पठानकोट जम्मू से जो उधमपुर को हाईवे जाती है उसको कट कर सकती हैं। इसीलिए उन्होंने ये जो हम दिखा रहे हैं यहाँ पर सियालकोट एविएशन बेस, पाकिस्तान ने यहाँ पर जमीन को समतल करके एक कच्चा रनवे बना लिया है 4000 फुट लंबा और अपने अटैक हेलीकॉप्टर्स को यहाँ डिप्लॉय कर दिया है। अभी हमने एक रिपोर्ट भी चलाई थी, उसमें हमने ये बताया हमने 11 एयरबेस पर टारगेट तो किया और वो टारगेट हमारे हिट भी हुए हैं, लेकिन नूर खान एयरबेस सबसे इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ हमले हुए हैं। कितना जरूरी था पाकिस्तान के लिए? एकदम। देखिए, नूर खान बेस जो है ये रावलपिंडी और इस्लामाबाद को एयर डिफेंस कवरेज देता है। अगर हमारी तरफ से, मैं अगर शब्द का इस्तेमाल करता हूं क्योंकि हम बहुत संयम बरतते हैं और दुश्मन की राजधानी पर अपनी एयरफोर्स से हमला नहीं करते हैं। हमने ये हमला अगर किया रावलपिंडी पर तो ये बचा के किया होगा ना सब जगह। हाँ, हम ऐसा करते हैं कि बाई एयर अटैक, यूएवी का अटैक जो हमने किया है वो अलग बात है। मैं बात कर रहा हूं कि हमारे सुखोई 30 चले गए, हमारे रफाइल चले गए। तो अगर हमारे सुखोई 30 और रफाइल यहां चले गए तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद का जो एयर डिफेंस कवर देना है, कॉम्बैट एयर पेट्रोल, वो उड़ेगा नूर खान बेस से। तो नूर खान बेस को कल हमने यूएवी भेज के जो क्षति पहुंचाई है, मैं बता देता हूं पाकिस्तान एयरफोर्स का ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट क्या है। हमने उनको जितना डैमेज पहुंचाया, उनको मालूम है कि उसको वो तुरंत द्रुत गति से रिपेयर कर देते हैं। सर, 11 एयरबेस पर हमले करना कोई मामूली बात नहीं है और भारत ने बार बार कहा है कि हमने आम लोगों को दूर रखते हुए पहले तो हमने आतंकी हमलों को तबाह किया था, लेकिन फिर पाकिस्तान और बड़ी खबर आ रही है अनामिका, और खबर यह है कि भारत पाकिस्तान समझौते पर ट्रंप का पोस्ट तनाव कम करने के लिए दोनों देशों के लिए बेहतर है, क्योंकि अमेरिका ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई, ऐसा कहना है ट्रंप का। भारत के नेतृत्व ने शानदार प्रदर्शन किया है, जंग होती तो निर्दोष लोग मारे जाते। ट्रंप के हवाले से खबर आ रही है।